आप सभी का हमारे YouTube चैनल ए विलेज टीचर पर बहुत बहुत स्वागत है। और आइए आज आपको फिर से ज्ञान की गंगा के सतत प्रवाह में सराबोर करते हुए ले चलते हैं। आज का दृष्टांत महाभारत के एक मार्मिक प्रसंग से जुड़ा हुआ है। ये दृष्टांत उन दिनों का है जब दुर्योधन के द्वारा रचाई गई द्यूत क्रीड़ा में, जुए के खेल में पांडव लोग अपना सब कुछ हार चुके थे और जुए की शर्त के अनुसार 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए वन में विचरण कर रहे थे। उन्हीं दिनों एक दिन तेज धूप से पीड़ित होकर के सभी पांडव प्यास से व्याकुल हो रहे थे। युधिष्ठिर ने नकुल से कहीं से जल लाने के लिए कहा। नकुल जल की तलाश में निकल गए, लेकिन काफी देर बाद जब वो नहीं लौटे तो युधिष्ठिर ने एक एक करके सभी अन्य भाइयों से जल लाने के लिए कहा। लेकिन जब उनके चारों भाई जल नहीं ला पाए तो युधिष्ठिर ने उनका इंतजार करना छोड़ दिया और खुद ही जल की तलाश में, अपने भाइयों की तलाश में वो निकले। काफी देर जंगली रास्ता तय करने के बाद उन्हें एक सरोवर दिखा जिसके आसपास बहुत सुंदर बगीचा था। लेकिन वहां पर उनके भाई निश्चेत पड़े हुए थे। अपने भाइयों की दशा देख करके युधिष्ठिर व्याकुल हो गए। उनकी मृत्यु पर वो शोक विलाप करने लगे। लेकिन प्यास इतनी तेज थी कि वो भी जलाशय में नीचे पानी के लिए उतरे। अभी वो पानी पीने ही वाले थे, उसके पहले एक निराकार आवाज ने उनको सचेत किया। आवाज ने कहा, यह सरोवर मेरा है और पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, तभी तुम यहाँ पानी पी सकते हो, वरना तुम्हारी भी दशा तुम्हारे भाइयों जैसी होगी। क्योंकि इन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया था, इन्होंने पहले पानी पीने की कोशिश की थी, इसीलिए आज निश्चेत पड़े हैं। युधिष्ठिर एक धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने उस आवाज का जवाब देते हुए कहा, आप प्रश्न पूछिए। युधिष्ठिर को महसूस हो गया था कि ये आवाज यक्ष की हो सकती है। तो उस निराकार आवाज ने युधिष्ठिर से लगातार प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने उनका समुचित जवाब दिया। ये यक्ष प्रश्न आज के युग में हर मानव के जीवन के रहस्यमयी प्रश्न हैं, जो कि बड़े मार्मिक हैं और उनके उत्तर जानने की इच्छा हर ज्ञानी व्यक्ति के हृदय में है। तो सबसे पहले युधिष्ठिर ने पूछा कि आकाश से ऊंचा कौन है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि आकाश से ऊंचा पिता है। फिर एक ने पूछा, सबसे बड़ा पात्र कौन सा है। युधिष्ठिर ने बताया कि सबसे बड़ा पात्र पृथ्वी है, जो सभी को अपने आप में समाहित किए हुए है। फिर एक ने उनसे प्रश्न किया कि सूखे तिनके से ज्यादा मुरझाया हुआ कौन होता है। यक्ष ने जवाब दिया, सूखे तिनके से मुरझाया हुआ चिंता युक्त व्यक्ति का हृदय होता है। फिर यक्ष ने प्रश्न पूछा, यात्रा करने वाले या विदेश गए हुए व्यक्ति का मित्र कौन होता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, विदेश गए हुए व्यक्ति का मित्र उसका ज्ञान, उसकी योग्यता होती है। फिर यक्ष ने प्रश्न पूछा कि घर में रहने वाले व्यक्ति का मित्र कौन होता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, घर पर रहने वाले का मित्र उसकी पत्नी होती है। फिर युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा, क्या त्यागने से व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, घमंड त्यागने पर, अहंकार त्यागने पर व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है। फिर यक्ष ने अगला प्रश्न किया, किस चीज का त्याग करने से व्यक्ति का नुकसान नहीं होता है, उसका फायदा ही होता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, क्रोध का त्याग करने पर व्यक्ति का लाभ ही होता है।
आगे यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया, किस चीज का त्याग करने से व्यक्ति धनवान हो जाता है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, इच्छाओं का त्याग करने से व्यक्ति असल में धनवान बनता है। फिर यक्ष ने प्रश्न किया, मरने के बाद व्यक्ति के साथ में क्या जाता है, कौन साथ जाता है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, मरने के बाद केवल उसका धर्म ही उसके साथ में जाता है। ये धन वैभव सारी संपत्तियां कुछ साथ नहीं जाती। फिर यक्ष ने प्रश्न किया, ब्राह्मण कैसे बनता है? ज्ञान से, आचरण से या अन्य किसी प्रकार से? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, ज्ञान से या कुल से व्यक्ति असली ब्राह्मण नहीं होता है, वो अपने आचरणों से ही असली ब्राह्मण कहा जा सकता है। फिर यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि लोग रोज ही संसार में यहाँ दिखने वाले प्राणियों को एक एक करके यमराज के साम्राज्य में जाता हुआ देखते हैं। फिर भी जो लोग जीवित हैं वो सोचते हैं कि हमेशा यहीं बने रहेंगे। इस प्रकार से यक्ष ने युधिष्ठिर से तमाम प्रश्न पूछे, जिनमें से कुछ प्रश्नों का मैं यहाँ जिक्र करता हूँ। बाकी बहुत सारे प्रश्न हैं, उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और उनका विश्लेषण भी करूंगा। तो यहाँ बताना चाहेंगे कि युधिष्ठिर के समुचित जवाबों को सुन करके यक्ष उन पर इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि मैं तुम पर बहुत खुश हूँ, तुम अपने एक भाई को जीवित करवा सकते हो। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मेरा भाई जो ये नीले वर्ण वाला है, लंबी भुजाओं वाला नकुल है, ये जीवित हो जाए। तो युधिष्ठिर ने उससे प्रश्न किया कि तुमने नकुल को ही जीवित करवाने की इच्छा क्यों प्रकट की? तुम्हारे सगे भाई भीम और अर्जुन थे जो इनसे भी बलशाली थे, उनको तुमने जीवित करवाने की इच्छा क्यों नहीं प्रकट की? मैंने सुना है कि भीम तुम्हें बहुत प्रिय है, जिसकी भुजाओं में 16,000 हाथियों का बल है, उसको तुमने जीवित करवाना क्यों नहीं चाहा? और अर्जुन जिसके बाण और धनुष में इतनी ताकत है, जो महाभारत के युद्ध में तुम्हें विजय दिला सकता है, उसको जीवित करवाने की तुमने इच्छा क्यों नहीं की? युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि मेरी माँ माद्री के नकुल और सहदेव 2 बेटे हैं और मैं अपनी माँ कुंती के हम लोग 3 बेटे हैं, जिनमें से मैं जीवित हूँ। लेकिन मेरी माँ माद्री नकुल और सहदेव के निर्जीव होने पर पूर्णतया दुखी है। इसलिए न्याय के तराजू में मेरे भाई नकुल को ही जीवित होना चाहिए। व्यक्ति को नकुल या सहदेव या भीम या अर्जुन इसके काम नहीं आ सकते हैं। अगर वो धर्म पर चला है तो उसकी जीत अवश्य होगी। इसलिए मैं अपनी विमाता सौतेली माता माद्री के एक पुत्र नकुल को जीवित करवाना चाहता हूँ। धर्म भी यह कहता है। यक्ष युधिष्ठिर के उत्तर से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने खुश होकर के युधिष्ठिर से कहा कि अब तुम्हारे सारे भाई जीवित हो सकते हैं। और यक्ष का रूप धर्मराज ने धारण किया हुआ था, यम ने धारण किया हुआ था। फिर वो प्रकट हो गए। वो युधिष्ठिर के पिता धर्मराज थे। उन्होंने बताया कि मैं संसार में तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूँ, क्या तुम कठिनाइयों के आने पर विचलित तो नहीं हुए? ये मुझे देखना था। आज मुझे खुशी है कि तुम अपने जीवन का समुचित तरीके से जीवन के उद्देश्य का पालन कर रहे हो। इतना कह करके धर्मराज अंतर्ध्यान हो गए। ये कहानी, ये दृष्टांत हमें शिक्षा देता है कि हमें बुराइयों में नहीं फंसना चाहिए, जुए जैसी भी बुराइयों में नहीं फंसना चाहिए, वरना युधिष्ठिर के तरीके से वन में जाना पड़ सकता है। तथा कितने भी विषम हालात हों, हमें अपने धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। युधिष्ठिर बहुत प्यासे थे, लेकिन उन्होंने धैर्यपूर्वक
यक्ष के प्रश्नों का जवाब दिया और वो अपने उद्देश्य में सफल हुए। तथा तीसरी नैतिक शिक्षा ये मिलती है कि हमें धर्म के रास्ते पर ही चलना चाहिए, जैसा कि युधिष्ठिर ने यक्ष को दिए गए जवाब से इस बात को सिद्ध किया है कि व्यक्ति को नकुल या सहदेव या अर्जुन या भीम उसको विजय नहीं दिला सकते हैं, सफलताएं नहीं दिला सकते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चलता रहा, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलता रहा, तो एक दिन वो जीवन में अवश्य सफल होगा। धन्यवाद। अगली कहानी के साथ हम अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहता हूँ।